वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले भक्तों को बहुत ही बड़ा झटका दिया गया आज झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। झारखंड में जो देवघर पड़ता है, जो कि झारखंड की कल्चरल राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, वहाँ क्या है, इस साल श्रावणी मेला नहीं लगेगा। जी हाँ, वहाँ इस साल श्रावणी मेला नहीं लगेगा। इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी झारखंड गवर्नमेंट ने कर दिया था, बट यहाँ के जो बीजेपी के सांसद थे, चूंकि झारखंड का ये देवघर है जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ से सांसद है निशिकांत दुबे, तो निशिकांत दुबे ने क्या किया कि ये इस झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ कहाँ गए, हाई कोर्ट गए झारखंड का। लेकिन झारखंड के हाई कोर्ट ने क्या किया है, उनकी जो अपील थी उसको रद्द कर दिया और झारखंड के हाई कोर्ट ने झारखंड के गवर्नमेंट को बोला है कि आप वर्चुअल, अब ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन का क्या जमाना आ गया है, क्या ऑनलाइन इस कोविड-19 के इस समय में भगवान का दर्शन भी अब ऑनलाइन करिए घर बैठे। तो झारखंड हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया। हालांकि निशिकांत दुबे की जो कुछ पक्ष था वो मैं बताता हूँ, और झारखंड गवर्नमेंट को अब ये सोचना चाहिए, सिर्फ आस्था के हिसाब से ही छोड़ दीजिए, आप आस्था को छोड़ दीजिए, दूसरे तरीके से भी देखिए। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि एक्चुअली देवघर का जो श्रावणी मेला है जो शताब्दी पुराना है, और शताब्दी पुराना ये परंपरा चली आ रही है। कब से आ रही है बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोग बोलते हैं 200 वर्ष पुराना है, कुछ लोग बोलते हैं 1000 वर्ष पुराना है, कुछ लोग बोलते हैं त्रेता युग में का ये समय का है। जो भी हो, पर चूंकि भागलपुर से झारखंड की दूरी, देवघर की दूरी 105 किलोमीटर था, वो तो अलग बात है। जो पैदल यात्रा होती थी 105 किलोमीटर होती थी सुल्तानगंज से देवघर में, और हजारों श्रद्धालु जो 20-25 वर्षों से देवघर डेली हर एक साल पैदल आते थे कांवर लेके, वो इस साल नहीं आ सकेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ के पुरोहित समाज का है, यहाँ के व्यवसायियों का है, यहाँ का ही नहीं, सुल्तानगंज से देवघर का लगभग कुल मिला दीजिए, वहाँ से जितने सामान बिकते थे सुल्तानगंज में, देवघर में पेड़ा व्यवसायी हो गया देवघर में, सिंदूर व्यवसायी हो गया देवघर में, पुरोहित समाज हो गया देवघर में, जो कि इसी मेले पे निर्भर है। देवघर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मेले पे निर्भर है। लेकिन इस साल चूंकि मेला नहीं लगेगा, ये बहुत ही इन लोगों को कमर तोड़ने वाली होगी। ऑलरेडी 4 महीने से इन लोगों की कमर टूट रही है। तो झारखंड गवर्नमेंट, चलो मैं मान लिया कि कोविड-19 रोकने के लिए किया, और भगवान की कृपा से ही देवघर में कोविड-19 कंट्रोल है। जी हाँ, यहाँ लगभग ना के बराबर केसेस है कोविड-19 के, देवघर शहर की बात मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान की कृपा से ही कंट्रोल है, झारखंड में भी कम केसेस हैं। लेकिन चूंकि जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के बिजनेसमैन समाज है, यहाँ के व्यवसायी हैं, यहाँ के पंडा है, जो पुरोहित समाज हुआ, यहाँ के और व्यवसायी है, पेड़ा व्यवसायी है, और अगल बगल के लाखों लोग इस मेले पे निर्भर रहते थे, जिनका जीवन यापन होता था। उनके जीवन यापन के लिए भी सुचारू रूप से चलता रहे, झारखंड गवर्नमेंट को योजना लॉन्च करनी होगी और करनी चाहिए। भले वो किसी भी जाति से आते हो, सभी के लिए ये जरूरी है, क्योंकि ये 1000 करोड़ का बिजनेस था। टॉर्च से लेके, कांवरिया के सामान से लेके, सिंदूर से लेके, पेड़ा से लेके, सारे सामान लेके 1000 करोड़ का बिजनेस था। और भगवान भोला भी सभी लोगों को सुरक्षित रखे, हम लोग यही कामना करते हैं। अब चलो, जो आ गया डिसीजन आ गया, हम लोग डिसीजन के साथ ही रहे, भगवान की यही मर्जी थी, वो अलग बात है। लेकिन इन समुदायों को, इन जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी झारखंड गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सोचना होगा, क्योंकि ये लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं ऑलरेडी 4 महीने से। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।